जय श्री राम। भाई ये क्या हाल हो गया कांग्रेस पार्टी का। ये पप्पू श्री बाहर बैठा जो है अपनी यात्राएं निकाल रहा है, कोई लेना देना ही नहीं इसको, घूमे जा रहा है, पता नहीं क्यों निकाल रहा है। पिछली बार भी निकाल रहा था ये यात्रा, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस सारे इलेक्शन तो हार जाती है, जो जीतती है वहाँ सरकारें टूट जाती हैं, वहाँ हाहाकार मच जाता है। हर कोई तो इससे परेशान है। कांग्रेस पार्टी हर तरफ से टूट रही है, बड़े बड़े नेता छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ नेता को बीजेपी ले लेती है, कुछ जो है वेट कर रहे हैं कि कब बीजेपी हमें बुला ले और हम छोड़ के भाग जाएँ। बड़े बड़े नेता छोड़ के निकल लिए। सोनिया गांधी जो है वो अपनी सीट नहीं बचा पा रही, वो कह रही है मुझे राज्यसभा जाना है। पप्पू का डिसाइड नहीं हो रहा कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, पिंकी का कोई डिसाइड नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और बातें करा लो, इनसे बातें करा लो बस। और टीवी पे आकर के जो है इनकी जो एक मैडम है जो गालियाँ निकालती है, स्पोक पर्सन बना रखा है उसको, वो आकर के ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाती है जैसे पता नहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो कितना अच्छा कर रही है और पता नहीं कितना बढ़िया कर रही है, उड़ा के रख देगी मोदी को। ऐसी बातें करते हैं ये लोग। तो क्या ही हो रहा है इस पार्टी के अंदर, आज हमसे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर की जो खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी शायद जो है वो भी नाखुश है कांग्रेस पार्टी में और उनका फ्यूचर क्या रह सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इसको वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी अभी तक इनको झटके तो बंद नहीं हो रहे थे कि रोज़ के रोज़ खबर आ रही थी कि ये छोड़ रहा है, वो छोड़ रहा है। कमलनाथ की खबर आ रही थी तो वो अभी रुका हुआ, लेकिन वो बीच में पार्टी की रैली हुई तो वहाँ नहीं पहुँचा छिंदवाड़ा में। अब उसका समझ में नहीं आ रहा कि वो और उसका बेटा कब छोड़ दे पार्टी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ से जो है बड़े बड़े नेता मुंबई के छोड़ के आ गए, अशोक चौहान आ गए बीजेपी के अंदर, और साउथ के अंदर बड़े बड़े नेता जो हैं उनके बच्चे जो हैं छोड़ के आ चुके हैं। पहले भी कई नेता छोड़ चुके हैं इनके। तो साउथ में मोदी की लहर आई हुई है, तमिलनाडु में कह रहे हैं इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगा मोदी। वहाँ पे बंगाल के अंदर ममता जो है वो थर काँप रही है। संदेश खाली का इतना जघन्य अपराध जो उसकी पार्टी ने किया है उसका तो उसको परिणाम मिलना ही है। हर तरफ जो इनके इंडिया अलायंस के लोग हैं कांग्रेस के, वो अब उनकी भी हालत ख़राब हो जा रही है। कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब पार्टी तितर बितर हो जा रही है। अब सुनने में ये आ रहा है कि इनकी पार्टी के अंदर लोग टिकट लेना नहीं चाहते, वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इनको लोग नहीं मिल रहे जो इलेक्शन लड़ लें। बताइए आप, इनको लोग नहीं मिल रहे जो ये इलेक्शन लड़ लें। अब ये क्या है जी, इतने ज़्यादा ये क्लियर हो चुके हैं कि ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जी राहुल गांधी जो है वो अमेठी से लड़ेगा और पिंकी जो है वो क्या कहते हैं रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। ये इन्होंने अफवाह उड़ा दी और जा करके ट्विटर पे जो है स्मृति ईरानी के ऊपर जो है उल्टे पुल्टे बयान देने लग गए और ट्रेंड चलाने लग गए, गंदी बातें बोलने लग गए। कोई वीडियो निकाल दी उसके ऊपर बकवास कर रहे हैं। मैं तभी समझ गया था कि ये स्मृति ईरानी पे कर रहे हैं क्योंकि इनको जो है अमेठी के ऊपर कोई भटकाना है लोगों को। भटकाना क्या है यार, तुम लोग डर के भागे हुए हो। राहुल गांधी छोड़ के भागा है अमेठी की सीट, वायनाड से जाके इलेक्शन लड़ता है वो डर के मारे। अब वायनाड में भी जो है वहाँ पे जो कम्युनिस्ट है उसने अपनी बीवी को खड़ा कर दिया, डी राजा ने एनी राजा को खड़ा कर दिया, वो भी उसने भी लात मार दी राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी कहाँ जाएगा? तो बेसिकली जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही थी उसको घुमाने के लिए, थोड़े समय के लिए लोगों का परसेप्शन चेंज करने के लिए इन्होंने स्मृति ईरानी पर जो है अटैक किया और ये खबर फैला दी कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से इलेक्शन लड़ेगा। कुछ नहीं लड़ेगा, कोई खबर नहीं आई, कोई पुख्ता खबर नहीं आई। हाँ जी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही रायबरेली से चुनाव, उसका नाम क्यों नहीं है? अब ये जो मेन बड़ी खबर है इस टूट फूट के बीच में, बर्बादी के बीच में, वो यही है कि प्रियंका गांधी शायद अब कांग्रेस में खुश नहीं है और वो भी जो है अपना शायद फ्यूचर बाहर देख रही है कांग्रेस से। और शायद अब कांग्रेस पार्टी शायद अब टूटेगी, क्या होगा, या प्रियंका गांधी छोड़ के बाहर आएंगे, ये अब तो भगवान जानते हैं। बट इंडिकेशन बड़े क्लियर है। अब ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जो एक वो है आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो जो है कांग्रेस का आदमी था। अब वो प्रियंका गांधी का जो है बड़ा क्लोज माना जाता है। वो आदमी बड़े दिन से, बहुत महीनों से छटपटा रहा था, कांग्रेस पार्टी को जो है आईना दिखा रहा था। और लोग तो कह रहे थे कि भैया इतना क्लोज आदमी प्रियंका वाड्रा का, तो किस तरह जो है ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है ऐसी बातें कर रहा है जो कि कांग्रेस में की नहीं जाती, वो तो क्रिटिसाइज़ कर रहा है ओपनली। अब वही हुआ, उसका परिणाम मिल गया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। अब वो पार्टी से निकाल दिया, वो उठ करके बीजेपी में आ गया। अब बीजेपी में आया, उसने अपना जो है कल की धाम जो है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री से करा दिया। प्रधानमंत्री जो है अभी राम मंदिर का जिसे कहते हैं उद्घाटन करके आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम पूरा करके आए हैं। इतना पूरा देश जो है, पूरी दुनिया राममय हुआ है। उसके बाद उन्होंने कल की धाम का भी जो है ऐसे शिलान्यास कर दिया। अब शिलान्यास का प्रोग्राम तो कांग्रेस ही कर रहा था, ये तो कांग्रेस को करना चाहिए था। लेकिन देखिए, जिसकी किस्मत में होता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही करता है। अब भगवान चाहते थे मोदी जी करें तो मोदी जी के हाथ से करवा दे कल की धाम का जो है शिलान्यास। अब मोदी जी ने कर दिया। अब वो प्रमोद कृष्णम जो है वो आ करके बीजेपी में और बातें बता रहा है। उसने बीच में कह दिया, उससे किसी ने पूछ लिया इंटरव्यू में कि जी आप प्रियंका गांधी जी के तो बहुत पास हैं, क्या आपको जो है रोकने की कोशिश नहीं करी? तो उसने बातों बातों में ये इंडिकेशन दे दिया कि अब तो प्रियंका भी खुश नहीं है वहाँ पे। तो एंकर पूछ रहा क्या प्रियंका गांधी भी कुछ नहीं है? मतलब उसने ये कह दिया इनडायरेक्टली कि अब तो प्रियंका गांधी की भी उसकी जैसी हालत हो रखी है जैसे प्रमोद कृष्णम की थी। यानी कि प्रियंका गांधी भी अब वहाँ से निकलना चाहती है, वो भी परेशान हो चुकी है पप्पू से। तो भैया ये माँ बेटे के चक्कर में क्या, मतलब बेटी भी है उनसे तंग होकर बाहर आ जाएगी क्या पार्टी से, कि वो भी बीजेपी से इलेक्शन लड़ लेगी क्या?
या वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ देगी, क्या होगा? क्योंकि देखिए जी, ये बातें तो बहुत पुरानी चलती आ रही हैं कि जो पिंकी है वो पप्पू से बेटर थी, लेकिन इन्होंने, इसकी माँ ने कभी भी पिंकी को ऊपर नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि ये इटालियन है और इटली के कल्चर के अंदर कभी भी लड़की को कुछ मिलता नहीं है। अपने जिसे कहते हैं परिवार के अंदर जो इनहेरिटेंस होती है वो लड़की को कभी नहीं मिलती, लड़के को मिलती है। लड़का सब कुछ लेके जाता है। उनकी लड़कियाँ जो होती हैं वो छोटी छोटी उम्र में घर छोड़ के बाहर जा करके जो है अपना जिसे कहते हैं ना, वो कुछ भी कर आके, कई लोग तो बड़ी बातें बताते हैं कि शायद गलत तरीके के काम शुरू कर देती हैं लड़कियां अपना पालन पोषण करने के लिए, इसलिए वहाँ पे जो है प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज़्यादा, इस तरह के लोग बातें करते हैं। ये इटली का कल्चर है, ये ऐसे कल्चर में पैदा हुए हैं ये लोग। हमें लगता है बड़े डेवलप कंट्री है, ये है वो, ये इनकी असलियत है। तो ये सोनिया गांधी उस कल्चर से आई है और शायद इसी वजह से लोग बताते हैं कि अपनी लड़की को वो आगे नहीं आने देना चाहती, कुछ देना ही नहीं चाहती उसको, और पप्पू के अंदर कुछ अकल ही नहीं है। इस चक्कर में जो पिंकी है वो हमेशा परेशान रही है, और पिंकी के अंदर तो शुरू में लोग कहते हैं बड़ी टैलेंटेड थी है, लेकिन अब वो भी उसकी तरह डम्बो हो चुकी है, वो भी पप्पू की तरह हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तंग तो आ चुकी है वो भी। और जो वाड्रा जो उसका पति है वो तो आपको पता है तो गुंडा ही वो भी, लेकिन उसकी भी पॉलिटिकल वो तो है ही, वो भी पॉलिटिकली कुछ करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये खबरें उठ रही हैं कि ये जो प्रियंका गांधी है ये भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती है या तोड़ सकती है। तो अब ये मान के चलिए ये परिवार में भी शायद फूट पड़ चुकी है। भैया परिवार में तो किसी की फूट नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में है और ये आपको पता है कोई आम तो परिवार है नहीं, ये तो ऐसा परिवार है जिसने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इस देश के टुकड़े टुकड़े किए हुए, देश को नोच नोच के पिछले 100-150 साल तक खा रही है ये पार्टी। तो इनके बारे में तो अब ये तो पब्लिक है सब कुछ। तो अब ये बात जो सामने आ रही है कि परिवार के अंदर जो है फूट पड़ी हुई है, ये तो सबके सामने प्रत्यक्ष आ चुका है ये बातें। तो क्या प्रियंका गांधी अब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगी या उसको तोड़ देंगी? तो इसका मतलब है अब तो कांग्रेस पार्टी खत्म। तो ये पप्पू जो है ये क्या करेगा? ये जेल जाएगा या अपनी पार्टी को इस इलेक्शन में हारने के बाद ये जेल चला जाएगा, या इस पार्टी को ऐसी छोटी सी कोई जिसे कहते हैं 1-2 राज्य की पार्टी रह जाएगी, ये उसके अंदर बैठा रहेगा, या ये इटली भाग जाएगा? ये करेगा क्या? ये पीछे से इस पार्टी को कौन चलाएगा? ये प्रियंका गांधी चलाएगी इस पार्टी को आगे से, क्योंकि उसका तो घर है शिमला में रहती है वो, उसके तो बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो राहुल गांधी का तो कुछ पता ही नहीं है, कोई कहते हैं इसकी बीवी है बाहर, कोई कहते हैं इसके बच्चे भी हैं, अब कोई जानता नहीं अंदर से इसकी क्या असलियत है। तो ये तो ऐसे ही रहता है। तो भैया ये फ्यूचर क्या है कांग्रेस पार्टी का और ये गांधी परिवार का, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब ये जिस तरह की लड़ने भटकने की जो खबरें आ रही हैं ये तो बहुत डेंजरस हैं इनकी पार्टी के लिए। और बीजेपी तो लगता नहीं है कि अब, पहले तो मैं सोचता था अगले 20-25 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जा रही, अब तो मुझे लग रहा है बीजेपी अगले 50 साल तक कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अपोजिशन में कोई है ही नहीं। जितने भी ये वंशवादी पार्टियों के जो बच्चे जो आए हुए हैं ये सबके सब निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, ये तो किसी काम के ही नहीं है। और सबसे बड़ा निठल्ला तो ये पप्पू पिंकी ही है। तो भैया ये तो ख़त्म। मुझे तो लगता है बीजेपी अगले 50 साल तक इस देश को अब राज करेगी। और मोदी साहब तो वो कह ही गए हैं, क्या कहते हैं, अमित शाह जी की, वो तो अगले 10 साल तक रहेंगे। तो भैया बहुत बढ़िया, देश का तो अब जिसे कहते हैं पूरी तरह जिसे कहते हैं विकास कर रहे हैं को, तो अब कोई रोक ही नहीं सकता इस देश को। तो हमारे पास तो ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो पूरी दुनिया में डंका बजा के रख देगा इस देश का। और 10 साल मिल गए वो तो पूरी दुनिया के अंदर भारत देश का नंबर 1 बना देगा वो। अब लोग अमेरिका के जैसे बात करते थे, अब भारत देश की बात करने लगेंगे अगले कुछ सालों के अंदर। तो इंडिया जो है वो तो यूएसए को हर जगह रिप्लेस कर देगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो अब ये पप्पू पिंकी और ये उसकी माँ जरा सोचें अब ये इनका क्या फ्यूचर रह गया है, क्योंकि माँ जो है वो तो अपनी खुद की सीट के लिए राज्यसभा की वो ढूंढ रही है, बैक स्टेज से कहीं से जिसे कहते हैं पिछले दरवाजे से, बैक डोर से कहीं से अंदर घुस जाए वो, क्योंकि वो राजस्थान से लड़ना चाह रही है। अब पहले वो कोशिश कर रही थी कि मध्य प्रदेश से लड़ लेगी, मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, क्या कहते हैं जो इनकी कहाँ सरकार चल रही थी, जहाँ बीच में अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने भेज दिया था कि भैया तू जा करके जो है हिमाचल प्रदेश से तू जो खड़ा हो जा, राज्यसभा के अंदर चले जा। और वहाँ पे हाहाकार मच गया, पार्टी वहाँ पे टूटने की पोजीशन में आ गई और वो अभिषेक मनु सिंघवी भी हार गया। इसलिए शायद सोनिया गांधी नहीं गई थी। सोनिया गांधी करी मैं राजस्थान से जाऊँगी। अब ये ना हो कि सोनिया गांधी राजस्थान से जाए, वहाँ भी पार्टी टूट जाए, वहाँ पर भी सोनिया गांधी हार जाए, तब तो इसके मुँह पर कालिक पूछ जाएगी। तो सोनिया गांधी के पास तो अब कोई मौका ही नहीं रह गया कि वो अपनी सीट बचा सके। वो राज्यसभा नहीं पहुँच पा रही, और अगर राज्यसभा नहीं पहुँची और वो लोकसभा में तो वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो क्या हाथ से घर चला जाएगा 10 जनपद का? तो कहाँ रहेगी सोनिया गांधी? सड़कों पर रहेगी? ये किसी फ्लैट में रख देंगे उसको? लड़का उसका निकम्मा, लड़की उसकी निकम्मी, खुद जो है सारे कुकर्म करके बैठी है, तो कहाँ जाएगी वो? तो बहुत ही अजीब सी मतलब खबरें सामने आ रही हैं और इनके फ्यूचर का कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जिन्होंने देश को दोनों हाथों से लूटा है, ये सोनिया गांधी तो माफिया की तरह चलाती थी इस कांग्रेस पार्टी को, और इस देश को तो वो अपने जिसे कहते हैं डर से चलाती थी। आज जो है अपने लिए एक सीट नहीं बचा पा रही वो औरत, तो क्या 10 जनपद भी उसके हाथ से जाने वाला है?
क्या ये पप्पू श्री जेल जाएगा, ये माँ और बेटा दोनों जेल जाएंगे क्या, और क्या पिंकी जो है ये पार्टी चलाएगी क्या कांग्रेस आगे से। तो यही सब है जी सवाल। प्रमोद कृष्णम ने ये जो बड़ी बात कह दी है कि भैया प्रियंका गांधी भी जो है उन्हीं की तरह परेशान है कांग्रेस पार्टी में, ये उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है। तो अब ये क्या होगा, इलेक्शन से पहले होगा, इस इलेक्शन के बाद होगा, कि प्रियंका गांधी छोड़ देंगी कांग्रेस, तोड़ देंगी, क्या होगा, ये तो अब आगे देखने वाली बात है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है अब तो लोग जो हैं पप्पू को छोड़ के पिंकी पर नज़र बना के रखें कि क्या वो इलेक्शन से पहले ही पार्टी तोड़ देगी या इलेक्शन से बाद कुछ खेला करेगी। तो अब बस वेट कीजिए अब क्या होता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है और देश जो है वो अब अपने जो है एक जिसे कहते हैं ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहा है। मोदी सरकार के अंदर अब हम अगले बहुत लंबे समय तक जो है अब आगे रहने वाले हैं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।